सही बात है। वो ऑलरेडी इनकारनेटेड सोल है। तो ऐसे चूज नहीं होगी मैं कि 32 साल का वेट कर रहा हूँ और बोल देता हूँ कि भाई होगा होगा होगा। वो ऑलरेडी कंसोल्ड है, क्योंकि तो जब तुझे जब पिछला युग घटित हुआ था ना, तो मैंने ऑलरेडी मैं 2 लेडीज, मेरी यहाँ पे यार 2 शादियाँ लिखी हैं भाई। अच्छा। अब 2 शादियाँ ऐसे तो नहीं हो सकती कि पहली शादी हो जाते डिवोर्स हो जाएगा। तो 2 शादियाँ अलग अलग फेज में होंगी। एक तो सिर्फ इस यहाँ पे, तब एक दूसरी इनकारनेशन आएंगी, और जब ये युग का चेंज होगा ना, तब एक दूसरी इनकारनेशन आएंगी। तो मेरा वही कहने का मतलब है, मतलब ये भी तुझे हाँ, कुछ तो इंट्यूशन आ रही होगी अंदर से हाँ, कि अरे मैं। ये पहले ही लिखा हुआ है, मैं कुछ बोल नहीं रहा। हाँ। मेरे हाथ नहीं पे नहीं। कभी तो कट है ना ये 2। हाँ। ये 2 शादियों को बताते हैं। नहीं ये वो मुझे पता ठीक। नहीं कि आपने बताई थी, पता नहीं किसने बताई हाँ, थी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी तेरे को कब तक लगता है कि तेरी एक शादी हो जाएगी? प्रॉब्ली, मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल के मिड तक मिल जाएगी। नेक्स्ट मिड तक। हाँ, नेक्स्ट मिड तक हो जाएगी। अगर होनी होगी तो नेक्स्ट मिड तक हो जाएगी, हम्म। और नहीं होनी होगी ना तो फिर वेट करेंगे। और वेट ही रहेगा, और तो कुछ रह नहीं सकता ना, कि वेट करना पड़ेगा। नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, अगले साल के जैसे अभी, क्योंकि हम घर लेंगे ना, तो अभी मैं तो चाह रहा था कि यार हम घर खुद कंस्ट्रक्ट कर पाएँ, लेकिन अगर कुछ कंस्ट्रक्शन पीरियड का डिसीजन ले लिया ना हमने, क्योंकि उस घर को मैं कंस्ट्रक्ट ना खुद के हिसाब से करवाना चाह रहा था। उस घर को कंस्ट्रक्ट कैसे करवाना है ना, वो खुद डिज़ाइन करने वाला था उस घर की कंस्ट्रक्शन में, कि वो दिखना कैसे चाहिए, बिना किसी आर्किटेक्चर की, बिना किसी उसकी मदद से। तो अब कंस्ट्रक्शन वाला फेज तो चला जाएगा, क्योंकि 1 साल जाएगा कम से कम, 1-1.5 साल घर चला जाएगा, तो एज और बढ़ जाएगी। अब एज बढ़ जाएगी तो घर वाले तो सिर्फ देखेंगे सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से कि भाई 33 साल का लड़का हो चुका है और इसको लड़की मिलेगी नहीं, लेकिन उन्हें दूसरी चीज़ें पता ही नहीं है। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि कोई नहीं यार, अभी जैसा भी हो रहा है ना होने दो। क्योंकि अगर मैं उन चीज़ों के बीच में उंगली उड़ाना शुरू कर दूँगा ना, तो यूनिवर्स के अंदर ना पहले ऐसे बोलते थे कि ना लोग ना वर्ड्स भी ना बहुत सोच समझ के बोलते थे, नेगेटिव वर्ड्स तो बोलते नहीं थे सब के अंदर। क्योंकि वर्ड्स खुद एनर्जी कैरी कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पे, जब भी लोग कहते थे कि घर के अंदर एंगर, ये सारी चीज़ें छोड़ देते थे, वो घर के अंदर चिल्ला चिल्ली भी नहीं करनी होती थी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अब हमारा घर है ना, हमारे घर के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ बातें क्लेश होता है। तो आज तक हमारे घर के अंदर एक दिन ऐसा नहीं रहता कि जिस दिन कुछ ना कुछ हो ना, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब वर्बली वॉइस रेज हो ना हो, गुस्सा हो ऐसे ना हो, जाते नहीं, क्योंकि हमारे घर के अंदर हालात ही ऐसे रहे हैं जब तक हुआ है। कभी नीचे लड़ाई, कभी ऊपर लड़ाई, कभी नीचे लड़ाई, कभी ऊपर लड़ाई। तो ऑब्वियसली बात है भाई, एनर्जी तो वही रहेगी ना। आपने कभी पॉजिटिव एनर्जी तो वहाँ जनरेट करने की कोशिश ही नहीं करी। तो तेरे को आफ्टर मैरिज कैसा लगता है? आफ्टर मैरिज तो थोड़े टाइम तक तो अब यही होएगा कि नॉर्मल अपना चलो रूटीन चले। हाँ, जिस मोमेंट में मेरे घर वाले चले जाएंगे ना, तो उस मोमेंट में मैं अपनी वाइफ को सब बता दूँगा, और उस मोमेंट में उसे प्रिपेयर भी करूँगा। जरूर उसे प्रिपेयर नहीं करूँगा। इन केस वो तेरे रास्ते नहीं चलना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ना। क्योंकि वो हेल्प करेगी ना मुझे। अच्छा। मैं मेरी मम्मी को बहुत पहले बोलता था, मुझे नहीं बोलता, मैं उसे बोलता था कि लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी आएगी। बहुत पहले से बोलता रहा हूँ, ये नहीं कि अभी जस्ट आउट बता रहा हूँ, 2-3 साल से जब भी मतलब मेरी मम्मी बोलती है ना ऐसे कि पैसा वैसा, हमारे टेंशन को जरूर, लक्ष्मी आएगी ना तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी, टेंशन मतलब। और माइथोलॉजी में जितने भी इवेंट्स बोले हुए हैं ना, सब कुछ सही है, कोई गलत नहीं है। बस ये कि अब भाई, अब मतलब तू कह रहा है तो अपनी फैमिली को लेके चलेगा तो? भाई लेके चलना पड़ेगा। अब 4 साल का टाइम रह रहा है उनका, 4-5 साल का। मम्मी का जब उससे 2-3 साल हो रहा है, मेरे फादर को तो 4-4.5 साल का ही साल है बस। अब उनकी हेल्थ को देखा जाए तो हेल्थ बिल्कुल डिटोरेट हो रही है। तो उनको क्या दिक्कत है? टेंशन, अच्छा, टेंशन, ग्रीड, मोह, हाँ वो तो मोह। और कुल मिला के उनकी ईगो देखा जाए तो, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब आपका बाप आपको ये बोले कि तेरे जैसे कुत्ते पल्ले तो मैंने बहुत देख लिए, तो आप फिर, मैं तो भाई अब ठीक है भाई, अब बोले तो भाई कितना कुछ पेरेंट्स हैं, बोल दे तो बोल दे भाई, लेकिन फिर सेल्फ रिस्पेक्ट की तो कोई बात नहीं रहेगी। तो कृष्ण को तो ऐसे कोई भी कुछ कह देता, तो कृष्ण ने फिर महाभारत क्यों करा? कृष्ण को लेके क्या भाई सेल्फ रिस्पेक्ट किया अपने ऊपर कि भाई मुझे पूरे धर्म की स्थापना करनी है। तो जो सारी चीज़ें ठीक ही हुई थी कि भाई अगर हम 5 स्त्रियों के साथ अगर द्रौपदी को वो कर रखा जाता है तो ऑब्वियसली भाई यही कहा जाता था ना। लेकिन वो ये बात भूल गए ना वो लोग, जब 5 स्त्रियों को जब उनको एक साथ जब रखा गया था ना, तो उससे पहले भगवान वेद व्यास जी उनसे मिले थे और अर्जुन से एक क्वेश्चन पूछा था कि आप तो धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता हो, कि आपसे तो पता नहीं कितने लोग राय, मतलब कितने बड़े बड़े ऋषि लोग उस टाइम के आपसे राय लेने के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर नॉर्मल सोसाइटी के रूम से देखा जाए ना तो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है कि ना इसे अगाध धर्म कहते हैं, कि ना चाहते हुए भी इस धर्म का पालन करना, तो उसे अगाध धर्म कहते थे उस टाइम पे।
तो और वो इसलिए था कि ना द्रौपदी का आने का कारण ये था कि वो पांचों को बांध के रखेगी, पांचों भाइयों को साथ में लेके चलेगी। और उसके बाद भाई अब जैसे अब एक बंदा बता रहा था कि बोला ये है अक्षत गुप्ता, शायद आपने नाम भी सुना होगा, जिसने ये लिखी है हिंदू ट्रायोलॉजी की बुक लिखी है। ये बोल रहा है कि ना इसने बोला कि ना जब त्रेता युग था ना, तो त्रेता युग में ना सूर्य के पुत्र थे और चंद्रमा के पुत्र थे, जो हुआ था युद्ध। तो सूर्य के पुत्र ने ना चांद वाले पुत्र को मार दिया, तो वो अब भगवान ने तो गलत करा, तो वो उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि जब नेक्स्ट युग आएगा ना मैं आऊँगा तो चीज़ें बदल दूंगा। तब उन्होंने इंद्र के पुत्र, इंद्र के सूर्य और इंद्र के, तो अब कर्ण क्या था सूर्य पुत्र और अर्जुन क्या था इंद्र पुत्र। तो उसने क्या करा, पहले तो सूर्य वाले से इंद्र को मरवाया और नेक्स्ट युग में आते उन्होंने इंद्र से उसको मरवा दिया कर्ण को। तो भगवान ने तो बैलेंस ही बराबर रखा ना, और आपको पता है बैलेंस ही क्रिएशन है। हाँ ये तो मैं मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ, और इसके प्रमाण भी मिलते हैं ओवर द टाइम। तूने नोटिस किया